हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत दिन हो चुके थे ब्लॉग वगैरह मेरे, कोई डेली ब्लॉग आप देखते ही होंगे कि कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है। एक्चुअली वही तबीयत का है। जैसे मंडे का ब्लॉग आया हुआ था तो देखा था, मेरा फीवर हो रहा था, फिर यहाँ पे ना बहुत सारे दाने वगैरह होने लगे थे, फिर पेन वगैरह, फिर तबीयत डाउन सी होने लगी थी। और एक्चुअली क्या है, अभी ना शेड्यूल ही ऐसा कुछ बन रहा है कि मतलब समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं। मतलब एक कमेंट आज भी आया था तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं सोच रही हूँ ना सेम और लोगों के साथ भी सेम वही हो रहा है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देती हूँ कि डेली ब्लॉग ना भी आए तो कुछ ऐसे ब्लॉग, मतलब छोटा ब्लॉग जो मतलब हमारी प्रॉब्लम जो है एक साथ जो सॉल्व हो सके, या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो मैं डायरेक्ट आपको दे सकूं, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि अगर अगर हम देखना चाहें ना, केवीएस का जो है मैक्सिमम जो यूट्यूब में बताया जा रहा है कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और केवीएस की अगर नोटिफिकेशन आती है तो उसका ये रहता है, वो लेट नहीं करता है एग्ज़ाम को लेके, वो 3 मंथ के अंदर करवा देता है। और ये मैं जब लास्ट टाइम हुआ था तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे प्रिपरेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो इसीलिए अब क्या है, हमें पढ़ना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कब क्या नोटिफिकेशन आएगी। एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर उसके बाद हमारे पास ना प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं रहेगा। दूसरी मतलब जो कमेंट आया वो मैं बता देती हूँ, उन उसी के मतलब उसी के पास ही जा रही हूँ मैं, कि उनका भी सेम ऐसे ही कमेंट था कि उनका जो है पार्ट 1 पूरा क्लियर है, मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। अब बात यह है कि पार्ट 2, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, उनका भी सब्जेक्ट मैथ है, तो हम दोनों जो है रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे की सिचुएशन। आपका अदर सब्जेक्ट है तो आप भी रिलेट वैसे ही कर सकते हो, आप फील कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है, तो मैथ में क्या होता है कि जो DT+B का स्पेशली जो पार्ट 2 होता है उसमें सिलेबस जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। और हमारा अगर केबीएस हम अगर माइंड में रखें कि केबीएस की प्रिपरेशन हमें करनी है तो उसमें 11 12, और हमेशा केबीएस का ऐसा होता है कि वो जो सिलेबस होता है उस पर स्टिक रहता है, मतलब उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन DT+B में ऐसा है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जब लास्ट टाइम हुआ था तब उसने कोई सिलेबस भी अनाउंस नहीं की थी, और पूरा का पूरा जो है हम बोल सकते हैं 70% जो है ग्रेजुएशन पोर्शन से आ गया। तो काफ़ी लोगों का एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, जो गर्ल्स वालों का था उनको तो क्या पहले पता चल गया था 1 वीक पहले कि इस तरीके से पैटर्न आ रहा था, उन्होंने कई थ्योरम वगैरह लर्न कर ली थी, तो उनका कुछ प्रॉफिट हो गया था। लेकिन जो मेल वाले जो थे जिनका एग्जाम पहले हुआ उनका लॉस हो गया था। तो मेन बात ये है कि अगर केवीएस हो, क्योंकि DT+B का जो हमारे अजय सर है जो आप फॉलो करते हो, द टीचर अजय सर, तो उनका ये कहना है कि DT+B का एग्जाम कभी भी हो सकता है 60 दिन बाद। तो अब हम करें क्या, मतलब हम ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या। अगर हम DT+B को देखते हैं तो उसका जो सिलेबस है, मैं पार्ट 2 की बात करी क्योंकि पार्ट 1 सबका सेम है, और लगभग सबका ना थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते, तो पेपर जो पार्ट 1 है हमारा सबका सेम ही रहता है, वही हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ ये सारी चीज़ें रहती है, तो वो सेम ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है ना, फेस हमें जो करना पड़ता है पार्ट 2 में करना पड़ता है। तो अब मैं आती हूँ केवीएस और DT+B के जो पार्ट 2 है उसमें सब्जेक्ट में है, तो उसकी बात करती हूँ। तो केवीएस की अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इसमें 11 12 आता है, और DT+B में यूजी पीजी। तब बैलेंस कैसे करके चले, अगर हम केवीएस का ध्यान में दें तो फिर 11 12 जो है अगर हम देखते हैं, पेपर भी देखते हैं तो वो ईजी लगता है, हमें ऐसा कॉन्फिडेंस फील आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन DT+B का अगर हम देखते हैं तो उसका इतने सारे मतलब प्रीवियस ईयर है ही नहीं कि हम उसको देख के अच्छे से प्रिपेयर कर सके। हाँ ये पैटर्न आते हैं, इस तरीके से पैटर्न चला आ रहा है, क्वेश्चन हमें उतने मिलते नहीं है PYQ जितने हमें और अदर जैसे KVS हो गए, मतलब कितने सारे एग्जाम होते हैं, यूपी के होते हैं, इनके होते हैं, तो उनके सारे प्रीवियस ईयर है। लेकिन हमारे पास DT+B के TGT के नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो 2021 उसी में एग्जाम पैटर्न चेंज आया था, तो हमारे पास ओनली 1 PYQ है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं हाँ इस तरह का पैटर्न था। तो मेरे पास, मैं भी इन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ा डिस्टर्ब थी कि मैं कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ। तो मुझे एक ही सॉल्यूशन जो लगता है कि हमें जो है सबसे पहले जो करना चाहिए 11 12 अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि DT+B का कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि KVS पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए,
केवीएस जो है हमें ऐसा लगता है कि हम अचीव कर सकते हो उसको, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और हमारा जो काम है, जो हमारा जो टारगेट है कि एक गवर्नमेंट जॉब, मतलब हमारे पास एक सीट हमें मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पहले किसी भी जगह में लग जाए, चाहे वो केवीएस हो या आप यूपी की कर रहे हो प्रिपरेशन, यूपी टीजीटी की कर रहे हो प्रिपरेशन, ईएमआरएस की कर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब है, जो भी स्टेट की जॉब है, आपका बस एक ही पर्पस होता है कि एक सीट मुझे मिल जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सीट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो कि हाँ मुझे एक सीट चाहिए, जिसका एग्जाम पहले को सुनने में आ रहा है उसकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जैसे DTPL-SB का उसका ग्रेजुएशन पोर्शन, तो मेरा जो है मैंने जो किया हुआ है माइंड में यही सेट किया हुआ है कि जो DTPL-SB का है उसका जितना सिलेबस हो चुका, जो भी मेरे पास नोट्स है उसका बस मैं रिवीजन करती रहूँगी, और जो उसके क्वेश्चन है उसके मैं करती रहूँगी। 1-2 घंटा मतलब उसको डिवोट करना है ओनली पूरे दिन भर में। और जो मेरा 11-12 का उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आप भी सेम ऐसा कर सकते हो कि 11-12 का पोर्शन है वो आप कर सकते हो, क्योंकि केवीएस में क्या है, वैकेंसी उसकी पोस्ट ज़्यादा होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है उसको एग्ज़ाम क्लियर करना इजी है कंपेयर टू DTPL-SB, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। 11-12 है वो, उसको उसके आप PYQ भी मिल जाएंगे, और आप क्वेश्चन पेपर देखो केवीएस के प्रीवियस ईयर के, तो आपको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है तो उसको आप प्रिपेयर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप केवीएस का एग्ज़ाम दोगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है, तो फिर आपको क्या है, इंटरव्यू में आपको फेस करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे क्या, आपका जो सब्जेक्ट होगा वही रिप्रेजेंट करना होगा। तो जब तक आपका 11-12 आपका जो मैथ है, जो आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप इंटरव्यू भी फेस करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि 11-12 पे फोकस करो आप। ठीक है, लेकिन DTPL-SB आप साथ में कर रहे हो, क्योंकि DTPL-SB ऑब्वियस सी बात है उसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो डायरेक्ट आपकी जॉब है। और वो क्या है, आपके एक ही जगह पे आपके प्लेस में, दिल्ली में ही आपकी जॉब है, और कहीं आपको ट्रांसफ़र वगैरह उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूँगी, जितना हो चुका है DTPL-SB का सिलेबस, क्योंकि 1 साल हो चुके हैं अप्रॉक्स हमें पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा बहुत जो भी है, जो भी आपके नोट्स बना उसको आप मतलब प्रैक्टिस करते रहो 1-2 घंटे। ठीक है, और बाकी अपना 11-12 पे आप ध्यान दो। तो आई होप आपको मेरा जो है सजेशन है, जो भी है वो आपका क्लियर कर दिया होगा डाउट। तो यही बात है कि आपने भी सही बात बोला है कि जब हम DTPL-SB का सिलेबस देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस फील आता है, और हमें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक। लेकिन जैसे ही DTPL-SB का सिलेबस देखते हैं, इतना वास्ट देखते हैं, तो हाँ डीमोटिवेशन फील होता है। मेरे साथ भी सेम। और मैंने जो पेड बैच लिया था तो उसमें तो ये था कि जो 11-12 का पोर्शन जो सर ने पढ़ाया था वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया था। और यूट्यूब में भी आप उनकी क्लास देखोगे, अभी हाल ही में उनकी कंटिन्यू क्लासेस भी आ रही है, जो उनकी PYQ की सीरीज़ आती है UP-TGT को लेके, तो आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हो कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। लेकिन बात ये है, ग्रेजुएशन पोर्शन जो है, जो उन्होंने रखा हुआ था, अदर टीचर मैम ने को रखा हुआ था, वो उन्होंने क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करवाई। मेन तो यही है ना कि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो मेरा भी सेम ऐसे ही हुआ था कि मेरा भी डीमोटिवेशन में फील करती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि मैंने PGT वाला कोर्स ख़रीदा था, TGT का भी नहीं, PGT का ख़रीदा था कि मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मेरे पैसे ज़्यादा वेस्ट हुए, वहाँ पे ज़्यादा पैसे लग भी लगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसके बाद जो है यूट्यूब वगैरह में सर्च करना स्टार्ट किया, बुक्स वगैरह मैंने स्टार्ट की। शेंकी सर की क्लास है, उनसे मैंने बुक सजेस्ट उन्होंने की थी, तो वो वाली मैंने बुक मंगवाई। उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन फिर थोड़ा धीरे धीरे करके कर रही। फिर GP सर है, उनके वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मतलब यही है, हम बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन हमें खुद को ही करनी है, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डीमोटिवेशन होने से कुछ नहीं होगा। मेरा यही मानना है कि KVS को आप वो करके चलो कि हाँ मुझे KVS क्लियर करना है एग्ज़ाम। तो यही बात है कि सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है और हमारा गोल क्या है। गोल हमारा है टीचर बनना। ठीक है, चाहे वो KVS और DTPL-SB हो, लेकिन सब प्रायोरिटी यही चाहते हैं कि DTPL-SB में हो जाए, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, और आपको एक ही स्टेट में आपको जॉब करनी होती है। NCR आपका अच्छा प्लेस होता है, और KVS में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन अगर हम इतनी सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए हमें जो है, हमें
हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है कि हाँ ठीक है, केबीएस अगर होता है तो फिर वो उसकी 3 महीने हैं, तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप जो है पहले देखो कि आपको क्या करना है, किसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो DSSB का अगर आपको सच में, जैसे मेरा भी मन है, तो आप क्या करो, उसको छोड़ो मत। आप 1-2 घंटे जो आपके पास जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका आप प्रैक्टिस करते हुए रहो। और प्रैक्टिस के लिए जो है रेणु मैम है, जो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती रहती है, आप देख सकते हो उनकी, मतलब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करवाती होती है, तो उससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें अपनी बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बुक्स वगैरह उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अपना फोकस जो है 11-12 पे ही आप रखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 11-12 का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको लगेगा, क्योंकि केवीएस में आपको पता है इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो आपको फिर सब्जेक्ट का अपना शो करना पड़ेगा डेमो। तो फिर आपको सब्जेक्ट में कमांड नहीं होगी तो फिर आप क्या हो जाओगे, मतलब डिसक्वालीफाई हो जाओगे अच्छे नंबर आने के बावजूद। तो सेफ जोन यही होगा कि अपने सब्जेक्ट पे आप ध्यान दो। पेपर फर्स्ट क्लियर हो गया, मतलब आपका प्रिपेयर हो गया अच्छे से, तो अच्छी बात है। तो यही मुझे कहना था। तो काफ़ी दिनों से यही मतलब मुझे ये था कि आप लोगों से शेयर करना है कि कैसे क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी दुविधा में थी कि मुझे भी डिलेमा में थी कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने यही मन को जो है क्लैरिटी दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या करना है। तो आपको भी क्लैरिटी रखनी है दिमाग में कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ें चल रही है, मुझे इसी हिसाब से करना है काम, ठीक है। तो 11-12 पे आप, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि आपको केवीएस का जो है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। DSSB का है उसका कुछ नहीं पता, लेकिन उसका क्या है, आपको साइड बाय साइड आपको प्रैक्टिस करते हुए रहना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपको अपना देखना पड़ेगा। मेरा यही प्रोसेस है, अब मैं यही करने वाली हूँ, ठीक है। मेरा फोकस अब 11-12 पे ज़्यादा रहने वाला है, और DSSB का भी मैं साइड बाय साइड करती रहूँगी। तो फिर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।